आज हम यहाँ पे बात करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12 के चैप्टर 1 के बारे में। और यहाँ पे आज हम लोग वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं ना इस चैप्टर से, जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं उन सारे एमसीक्यूज को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, तो मतलब दोनों मीडियम के स्टूडेंट प्रॉपर इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड आपको कोई और एमसीक्यू वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अच्छे से शुरुआत करते हैं और प्रॉपर्ली आपको अच्छे से वीडियो को समझना है, सारे क्वेश्चंस आपको याद कर लेना है, ठीक है, समझ लेना है। हम यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस को समझाते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट याद रखिएगा ये एक क्या है, ये एक वास्तविक खाता है यानी रियल अकाउंट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है यानी एक वास्तविक खाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास सेकंड नंबर आ जाती है और इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें है आय व्यय खाता है, आय व्यय खाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो यहां पे ये हो जाएगी क्या चीज, नाम मात्र खाता। दो का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ऑप्शन और सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए हम यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखे थे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, तो ये हो जाती है क्या चीज, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। और आय व्यय खाता क्या है, तो ये एक नाम मात्र खाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये सारा चीज आप याद रखिएगा और साथ ही साथ एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको टेस्ट देनी है कि चैप्टर 1 में जैसे ये सारे क्वेश्चंस देखे, अब आपको यहाँ पे जाके देखना है कि हाँ इसमें से हम कितना क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं, कितना याद हुआ। इसके लिए आप जाके एजुकेशन बाबा ऐप से फ्री में टेस्ट दे सकते हैं चैप्टर 1 का, वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके बिल्कुल दीजिए। डिस्क्रिप्शन में एजुकेशन बाबा ऐप का लिंक दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है वसीयत को मानना चाहिए, लेजेसीज शुड बी ट्रीटेड एज। लेजेसीज को क्या मानना चाहिए, मतलब कैसा ट्रीट करना चाहिए इसके साथ। तो देखिए कैसा व्यवहार इसके साथ हमें करना चाहिए, मतलब क्या इसको नकार देना चाहिए, अपनी जायदाद से निकाल देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है वसीयत को मानना चाहिए, कैसा हम इसको अकाउंटिंग में ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, दायित्व, लाइबिलिटी। और क्यों, क्योंकि देखिए ये किसी हमारे पूर्वज से मिला हुआ धन होता है या फिर संपत्ति होता है, एसेट्स होता है जो कि हमें पूर्वज से मिलता है। और हमारे पास पूर्वज से जो हमारे पास जो सामान मिला, जो भी ज़मीन मिला या फिर जो भी पैसा मिला, वो सारा यहाँ पे क्या होता है, उसको वसीयत कहते हैं। अब वहाँ पे क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हमारे लिए लाइबिलिटी होता है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, अच्छे से उपयोग करें। इसलिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन और ए दायित्व हो जाएगा, लाइबिलिटी। ऑप्शन और ए करेक्ट आंसर। अगले सवाल की बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें है गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन शुल्क माना जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज। देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो क्या होगी, तो आंसर यहाँ पे क्या होगी, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। जो गैर व्यापारिक संगठन है उसके लिए आजीवन सदस्यता शुल्क क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि ये पूरे जीवन में, मतलब एक मेंबर के लिए पूरे जीवन में एक साल लिया जाता है, एक बार लिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। मतलब जो बार बार हो, जो हमेशा होते रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग मतलब पूंजीगत में नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको हम आयगत मानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आजीवन सदस्यता शुल्क है यानी लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, तो मतलब पूरे लाइफ टाइम में एक बार, तो यहाँ पे ये कैपिटल रिसिप्ट में हो जाएगा। ऑप्शन और ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोली जा रही है, इसमें है एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। फॉर ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हॉनरियम पेड इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का आंसर, ऑप्शन सी एक्सपेंस हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। और कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, तो आयगत हो जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, यानी जो बार बार होता है, ये जो है हर बार मानदेय का भुगतान देना ही पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एन एक्सपेंस हो जाएगी। ऑप्शन और यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी।
चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए। ऐसे वीडियोस हम आपको रेगुलरली अब देते चलेंगे और अकाउंट्स का क्लास ऐसे ही हम आपको पूरे चैप्टर्स जितने भी चैप्टर्स है सबका कंप्लीट करवा देंगे। उसके लिए बस आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, एंट्रेंस फीस अनलेस अदरवाइज स्टैंड इज ट्रीटेड एज, यानी यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को मानना चाहिए। देखिए कुछ भी जब ना दिया हो स्पष्टता कि क्या है प्रवेश शुल्क, तो प्रवेश शुल्क को हम क्या मान लेंगे, तो उसको हम क्या मान लेंगे, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हम मान लेंगे। यहाँ पे आयगत प्राप्ति मान लेंगे, ए रेवेन्यू इनकम, ठीक है। अगर कुछ दे देगा कि मतलब ये एक ही बार मिला है मतलब, तो उस समय क्या करेंगे, उसको पूंजीगत मानेंगे। लेकिन जब कुछ भी नहीं दिया हो तो सिंपल सी बात है कि प्रवेश शुल्क को हम क्या मानेंगे, आयगत इनकम मानेंगे, आयगत आय मानेंगे, ठीक है, रेवेन्यू इनकम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। और प्रवेश शुल्क देखिए कोई भी आदमी आया तो वो वहाँ पे एंट्रेंस फी देगा ही, और एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के लिए क्या होता है कि ये बार बार लोग आते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आयगत व्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 6 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे है क्या है, इसमें यहाँ पे है एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉन एज। यहाँ पे क्या है, इनकम ज़्यादा है, किस पर, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम है। व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, व्यय पर आय की अधिकता को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अधिशेष सरप्लस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 7 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 8 नंबर 8वां क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था तैयार करती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज प्रिपेयर करती है, व्यापारिक खाता नहीं करती है, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स नहीं खोलती है, आय व्यय खाता यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल खोलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे क्या जाती है 9 नंबर 9वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज, निम्नलिखित में कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाता में जाएगी, आउट ऑफ फ्लोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है सी, लाइफ मेंबरशिप फीस। ये जाएगी कहाँ पे, ये जाएगी प्राप्ति एवं भुगतान खाता में यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ऑप्शन और यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें है आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है, लाइफ मेंबरशिप फीस आर रिकॉर्डेड इन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस आपको पता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाता ही है, अभी जस्ट पिछला 9 नंबर क्वेश्चन में देखे हैं। उसके बाद स्थिति विवरण के दायित्व भाग में तो यहाँ पे देखिए स्थिति विवरण के दायित्व भाग में जाएगा ही, क्योंकि आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है, हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट है, और कैपिटल रिसिप्ट है तो ये हमारे पास बेसिकली जाएगा ही लाइबिलिटी साइड में, और खास करके लाइबिलिटी साइड किस में, बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। और बहुत जगह आपको इसका आंसर सिर्फ यही मिलेगा स्थिति विवरण के दायित्व भाग में, लेकिन अभी जस्ट आप देखे हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का आंसर आप क्या देखे थे, कौन सी मद जो है प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता में आजीवन सदस्यता शुल्क जब जाएगी तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है, तो कहाँ पे, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में दिखाया ही जाता है। उसके बाद स्थिति विवरण के दायित्व भाग में भी दिखाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, डेबिट सेस, डेबिट बैलेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन और यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 12 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। तो ये तैयार किया जाता है किसके द्वारा, व्यापारिक संस्था के द्वारा, नहीं तो गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बिल्कुल। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 13वां क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है अदद चंदे को दिखाया जाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर सोन इन, अदद चंदे को दिखाया जाता है। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
क्या चीज, संपत्ति, एसेट्स हो जाएगा। देखिए जो सब्सक्रिप्शन एनपीओ के अकॉर्डिंग सोचिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप सोचिए, अगर आप एक एनपीओ हैं, आपको अगर किसी से सब्सक्रिप्शन मिलने वाला था, किसी से आपको चंदा मिलने वाला था, वो आपको अभी नहीं मिला है, लेकिन वो बोला है कि वो आपको देगा, तो वो आपके लिए क्या हुआ, वो आपके लिए एसेट्स हुआ, वो आपको मिलने वाला है, वो आपका संपत्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 13 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे क्या है, 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्था है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 14 का आंसर क्या हो जाएगी, 14 का आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कौन जो है, कौन सा अलाभकारी संस्था है। तो देखिए यहाँ पे टाटा स्टील लाभकारी संस्था है, तो ये नहीं होगा। एयर इंडिया ये भी लाभकारी संस्था है, अभी हाल ही में मतलब इसके बारे में सब कुछ सुने होंगे। एयर इंडिया भी नहीं है, उसके बाद जेट एयरवेज ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बिहार एकेडमी परिषद, बिहार एकेडमी काउंसिल जो है ये अलाभकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो यहाँ पे 15 का आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, रोकड़ विवरण है यानी कैश स्टेटमेंट है, इसी के तरह प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोली जा रही है, इसमें है क्या चीज, आय का व्यय पर अधिक कहलाता है, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर पर इनकम ज्यादा है, यानी व्यय पर जो है आय ज्यादा है, ठीक है, आय का व्यय पर अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आय ज्यादा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सरप्लस, यहाँ पे यानी अधिक के यहाँ पे हो जाएगी 16 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोली जा रही है, इसमें यहाँ पे है क्या, एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड बाय ए क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गई, कैपिटल रिसिप्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या है, इसमें है विशिष्ट दान है, क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन इज। विशिष्ट दान क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन क्या होगा, देखिए स्पेसिफिक डोनेशन मतलब क्या होता है, एक विशिष्ट दान, मतलब एक खास चीज के लिए दान मिला है, ठीक है। मतलब मान लीजिए किसी चीज के लिए, मान लीजिए आपको 10 पेड़ लगाने के लिए मिला है, या फिर 1 लाख पेड़ लगाने के लिए मिला है, या फिर मान लीजिए आपको लोगों को, गरीब लोगों को कपड़ा बांटने के लिए मिला है, एक स्पेशल चीज के लिए आपको डोनेशन मिला है, वो हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। और जनरली अगर मिला है और छोटा अमाउंट है तब आयगत प्राप्ति होगा, ठीक है। या फिर बड़ा अमाउंट है और मतलब मान लीजिए बड़ा अमाउंट है और साथ ही साथ मतलब ये क्या है कि स्पेसिफिक चीज के लिए मिला है, तो वो हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 18 नंबर क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें है आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, देखिए आय तथा व्यय सामान्यतः दिखाता है क्या चीज, अधिक के घाटा दिखाता है, यानी सरप्लस और डेफिसिट दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 19 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए ये तो स्कूल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, अस्पताल भी होता है, क्लब भी होता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म ये तो बनाया ही जाता है क्या चीज के लिए, लाभ कमाने के लिए, कि पार्टनर्स जो होता है वो अपना लाभ एक दूसरे में डिवाइड करे। तो ऑप्शन और यहाँ पे डी जो है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगी 20 नंबर क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें है मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रिक्त वसीयत या लेजेसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सॉरी ए जो है करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगी।
चलिए अब यहाँ पे आगे क्वेश्चंस देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे बोली जा रही है पुराने अखबारों की बिक्री है, यानी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज। पुराने अखबारों की बिक्री क्या है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे क्या चीज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयगत प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट। पुराने अखबार को आप बेचेंगे तो कितना अमाउंट मिलेगा, बहुत कम अमाउंट मिलेगा, छोटा अमाउंट है, बिल्कुल हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट में डाल देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है सचिव को मानदेय का भुगतान है, पेमेंट ऑफ हॉनरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। तो देखिए मानदेय का भुगतान यहाँ पे सचिव को हम करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयगत व्यय हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सेम सवाल हम एक बार ऊपर भी देख चुके हैं और यही सब क्वेश्चंस देखते आए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें है क्या चीज, गैर व्यापारिक संस्था में देयताओं पर परिसंपत्ति के अधिक को कहते हैं, यानी द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैर व्यापारिक संस्था में देयताओं पर परिसंपत्तियों क्या देख, मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना एसेट्स ज़्यादा है, किससे, लायबिलिटी से, मतलब हमारे पास जितना संपत्ति है ना उससे कम ही हमारे पास दायित्व है, दायित्व कम हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड हो जाएगा CF। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन 25। और इसमें यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज की सेवा करना, टू सर्व दी सोसाइटी। देखिए लाभ कमाना नहीं होता है ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है लाभ ना कमाने वाली संस्था, मतलब ये संस्था लाभ नहीं कमाती है, तो लाभ कमाना तो होगा नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया। लाभ हानि तैयार करना, लाभ हानि जब यहाँ पे होगा तब तो ये खाता तैयार किया जाएगा, उपयुक्त सभी तो होगा नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाज की सेवा करना, टू सर्व दी सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 26 नंबर 26। और यहाँ पे है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है, तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क पूरे जीवन में एक बार मिला तो ये यहाँ पे हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन और यहाँ पे बी करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़िए 27 नंबर। इसमें यहाँ पे है चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवांस में मिल गया तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटी हो जाएगा, वो दायित्व हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे बोली जा रही है एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, यानी सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा क्या है, तो वो हो जाएगा आयगत प्राप्ति। और क्यों होगा, क्योंकि एक संस्था जो एनपीओ है वो बार बार कहीं ना कहीं से उसको डोनेशन चंदा ये सब मिलते ही रहता है, क्योंकि उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही वही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन और यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 28 नंबर क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आती है। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है आय व्यय खाता में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ। कैसा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा केवल आयगत प्रकृति का। आय व्यय खाता जो है आयगत प्रकृति यानी रेवेन्यू नेचर ओनली इसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये कैपिटल और यहाँ पे रेवेन्यू ये सब को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन और यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 29 नंबर क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोली जा रही है क्या, पूंजीगत प्राप्ति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, ऑल रिसिप्ट एंड कैपिटल नेचर आर शोन इन। यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन और बी
स्थिति विवरण में। इसमें हम पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां को दिखाते हैं स्थिति विवरण में, यानी बैलेंस शीट में। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रही है, अभी बस आपको थोड़े से अच्छे से ध्यान लगा के देखना है। कुछ ही क्वेश्चन और बाकी है इस चैप्टर में, इसको देख लीजिएगा, ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला चैप्टर आएगा। तो मतलब ऐसे आप बस देखते चलिए, थोड़ा सा आपको टाइम एक्स्ट्रा निकालना होगा इस क्लास सब के लिए, और आपका पूरा अकाउंट्स कंप्लीट होते हुए चला जाएगा। ठीक है, देखिए 31 में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें यहाँ पे है पूंजी कोष की गणना की जाती है, कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे कैसे किया जाता है पूंजी कोष की गणना, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति माइनस दायित्व, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 31 नंबर क्वेश्चन का। आगे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 32 नंबर क्वेश्चन, यानी 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है आय व्यय खाता बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो 32 का यहाँ पे आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी लाभ न कमाने वाली संस्था के द्वारा, यानी बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक संस्था द्वारा नहीं खोला जाता है, उसके बाद इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी नहीं खोली जाती है। ठीक है, और ऑप्शन डी तो होगी ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव, यानी वर्ष में एक बार जो उत्सव होता है वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए, यानी सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज। तो देखिए एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए चंदा कलेक्ट किया गया है, यानी वार्षिकोत्सव के लिए, यानी एनुअल फंक्शन के दौरान लिए। तो यहाँ पे जब एनुअल फंक्शन के लिए एक विशिष्ट कार्य के लिए चंदा लिया गया है, विशिष्ट काम के लिए, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट। जहाँ भी बहुत ज़्यादा जगह आयगत प्राप्ति है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कन्फर्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें है क्या चीज़, गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं, मोस्ट ट्रांजैक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर। तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए नगद में तो आते ही है, कैश ज़्यादातर मतलब चंदा वगैरह मिलता है तो वो तो मिलता ही है, साथ ही साथ मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं क्रेडिट भी मिलता है, जैसे उधार भी मिलता है कि ठीक है आप यहाँ पे अपना जो है मतलब चंदा जो है ये काट के दे जाइए, हम जो है मतलब इसका पेमेंट जो है कर देंगे, रसीद दे दीजिए और हम पेमेंट जो है कर देंगे। ठीक है, जैसे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, इस सब में आता है ना, आपके घर पे या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो आपको चंदा देना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी 34 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए 35 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है निम्न में से कौन आय नहीं है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनकम। तो यहाँ पे 35 का आंसर क्या हो जाएगी, 35 का आंसर यहाँ पे देखिए इनकम कौन सा नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन चंदा जो मिलता है एनपीओ के अकॉर्डिंग, आप सोचो एनपीओ को यहाँ पे क्या मिल रहा है, चंदा अगर मिल रहा है तो यहाँ पे आय तो है, सही बात है। डोनेशन भी मिल रहा है यानी दान मिल रहा है, तो ये भी तो मतलब है ही आय। टिकट की बिक्री यानी सेल ऑफ टिकट की है, तो ये भी तो आय है। लेकिन यहाँ पे एंडोमेंट निधि जो है, एंडोमेंट फंड जो है, ये तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। खास क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क्स इसको लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 36 नंबर। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है लाभ न कमाने वाली संस्था में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से, बहुत लोग बिना पढ़े इसको क्या करेंगे, सरप्लस पे टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा करने पे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन में आप अच्छे से पढ़िए थोड़ा सा, क्या है यहाँ पे व्यय की आय पर अधिकता, यानी व्यय जो है यहाँ पे ज़्यादा है आय से, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी इनकम पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हमारे पास ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कमी यानी घाटा, ऑप्शन और यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 37 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 37 का आंसर क्या हो जाएगी, देखिए महाविद्यालय,
कॉलेज ये सब तो प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, नहीं ये है। उसके बाद खेलकूद क्लब ये भी है, उसके बाद हॉस्पिटल भी है, लेकिन यहाँ पे मारुति उद्योग ये नहीं है ऑप्शन, और यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 38वां क्वेश्चन में क्या आ जाती है, इसमें है आय वो व्यय खाता का शेष दर्शाता है, यानी बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस जो रहता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 38 का आंसर ऑप्शन और यहाँ पे डी हो जाएगा, आय पर व्यय की अधिकता या विलोमता, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, यानी अधिक के घाटा आपको पता ही है, ऑप्शन और यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 39वां क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए इसमें है आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। ऑल आइटम्स ऑफ रिवेन्यू नेचर आर शोन इन। तो रिवेन्यू नेचर में बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आय व्यय खाता में यहाँ पे क्या होती है, इसमें क्या होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर के जो भी आइटम्स होते हैं, यानी आयगत प्रकृति के जितने भी मदें होते हैं उसको दिखाई जाती है। ठीक है इसमें, और स्थिति विवरण में आपको पता है कैपिटल में मतलब जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम होंगे उस सबको बेसिकली दिखाया जाता है, तो स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और सी नहीं होगा, ए तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 40वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के डैश पक्ष में दिखाया जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस बाय ए क्लब आर शोन ऑन डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है वो एडवांस में हुआ है, तो इसको हम बैलेंस शीट के कौन से साइड में दिखाएंगे। देखिए सब्सक्रिप्शन यानी चंदा जो हमें मिला है वो हमें हमारे पास अभी क्या मिला, अग्रिम चंदा मिल गया, पहले ही मिल गया, उसके डेट आने से पहले ही, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, जो पैसा कोई और बाद में देता वो अभी ही दे दिया है, और उस समय हमको जब ये पैसा एक्चुअली में ये देने वाला था उस समय तक हमको इस पैसा को संभाल के रखना होगा, दायित्व हमारा लायबिलिटी है, तो बिल्कुल ये जाएगा दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के ऑप्शन, और यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी 40 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 1 जो है ना अकाउंटेंसी का, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, 40 क्वेश्चंस देखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप अगर पढ़ लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे, यकीन मानिए आपको और भी क्वेश्चंस अगर इससे बन के आते हैं ना तो आप आसानी के साथ उन सब को भी बना सकते हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अब आपका ऑलमोस्ट क्लियर होता है। आपको ये क्लास कैसा लगा, आपको आगे और भी ऐसी क्लास चाहिए, इसके बारे में आप हमें नीचे मतलब कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास स्पेशली आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका ये वो कैसा है, ये सब आप बताइए। और आगे जो है हम आपको ऐसे ही हम आपको अगले दिन चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे कर करके हम कंप्लीट करते चलेंगे। बिजनेस स्टडी का भी ऐसे ही क्लासेस आएगी, इकोनॉमिक्स और एपीएस का भी क्लास आपको ऐसे ही मिलते रहेगी। बस उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, और साथ ही साथ अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है जिसमें आपके दोस्त वगैरह हैं उन सब के साथ इसको शेयर कर लीजिए। और खास करके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा, उसके बारे में जानकारी मिलते रहेगी, कुछ आपको पीडीएफ भी वहाँ पे मिलते रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।